पेज के मिस्टर सिमरन मान सर हैं जो हमारे, वो हमें बहुत अच्छा सा जो है बिजनेस ये बिल्ड करना सिखाते हैं, जैसे कि डिजिटली हमने कैसे बिजनेस करना है, क्योंकि आज ऐसा जमाना है, डिजिटल है, सब कुछ डिजिटल है। तो हम लोगों को अगर नहीं भी पता है तो हमें डिजिटल होना सिखाते हैं, हमें सब कुछ करना सिखाते हैं कि कैसे हमने फोन पर डिजिटल होकर अपना वर्क करना है। तो मिस्टर सिमरन सिंह मान हैं जो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर हैं, और सबसे बड़ी बात है जो यूथ आइकन है, वो एक यंग लीडर है और हमारे आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी यंग लीडर्स के लिए एक मिसाल है, जो कि अपनी छोटी सी उम्र में ही बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं और बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो आज उनका ये लाइव सेशन होने जा रहा है, तो अपनी डायरी और पेन के साथ, और ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, आप अपनी अपनी वीडियो ऑन करके रखें और इस जो मीटिंग में है वो लास्ट तक बने, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को ओपन करके इसको सीखने की कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं जाता है। क्योंकि किसी चीज को अगर बंद डिब्बे में या बंद चीज में या भरी हुई चीज में कुछ डालोगे तो उसमें कुछ नहीं जाएगा। अपने माइंड को बिल्कुल ओपन करके बैठना है और जितना भी टाइम इसको सुनना है बिल्कुल ओपन माइंड से सुनना है, तभी हम इस डिजिटल जो हमारी मीटिंग है, जो डिजिटल हमारा बिजनेस हो रहा है, जो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो बहुत अच्छा है, और मैं हमारे ग्रेट लीडर सिमरन मान जी को इनवाइट करने जा रही हूँ। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, आपकी क्लैपिंग के साथ मिस्टर मान सर, प्लीज। थैंक यू, कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच मैम, और आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और बाकी आज लीडरशिप ट्रेनिंग सेशन है, और जिस भी पर्सन अभी तक अपने कैमरा ऑन नहीं किया वो अपना कैमरा ऑन कर सकता है, क्योंकि ये जो सेशन है ये लीडरशिप ट्रेनिंग सेशन है। और मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए चैट भी ओपन की हुई है, और आप बता सकते हो आप कैसे, क्योंकि आप अनम्यूट तो अपने आप को कर नहीं सकते, आप चैट में लिखकर बता सकते हो कि आप सब कैसे हो और आपकी फैमिली कैसी है इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर, और आप सब का बिजनेस कैसे चल रहा है। आप मुझे चैट में भी लिख के बता सकते हो। और हम इस सेशन को, जो आज सेशन होने वाला है, ये बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है, और जिसमें कि हम बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें बात करेंगे कि हम अभी फॉलोअप के तौर के ऊपर किस तरीके से इसमें काम करेंगे। दोस्तों हमने लिख दिया, मुझे मैं पर्सनली मैसेज है, बहुत बढ़िया बात है कि आप सब बढ़िया हो और बढ़िया रहने में चाहिए। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अभी तक जिस भी पर्सन ने अपने पास डायरी पेन नहीं रखी हो, डायरी पेन जरूर रखें। और मैं अभी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, और आज का सेशन बहुत जबरदस्त है, जिसमें हम बात करेंगे फॉलोअप के ऊपर, द आर्ट ऑफ फॉलोअप। सो लगभग आधा पौना घंटा मैं आपसे बात करूंगा। सो आप अच्छी तरह से बैठ के सेशन को देखना। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसके बारे में बात करते हैं। फॉलोअप द जर्नी फ्रॉम कॉल टू क्लोज। और ये बहुत ही जबरदस्त एक सेशन है, जिसमें कि मैं आपके साथ इसमें बात करूंगा। सो आपका इस सेशन में वेलकम है, और इसमें बात करेंगे आगे। सो मेरी आगे बढ़ने से पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इश्यू इंक्वायरी होगा, वो मुझे आप लास्ट में पूछना। उसके बाद आप अपने नोट बनाओ जरूर, और स्टे टिल द एंड, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टॉक फॉर यू। सो इसलिए आप लास्ट तक इसे जरूर देखना। मैंने इस सेशन के लिए आपके लिए बहुत मेहनत की है, और जो मीन्स की मैंने जो भी मैं चीजें आपको इधर आकर बताता हूँ, इसके लिए मैंने हजारों रुपए खर्च किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको इधर फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ। इसलिए आप इस सेशन को लास्ट तक देखें, और मेन बात यह है मेन कि इम्प्लीमेंट करें। आप अगर से इम्प्लीमेंट करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसके बाद प्लीज क्लोज ऑल द टैब। अगर आपके आसपास कोई टीवी चल रहा है, गाने चल रहे हैं, ये चल रहा है, घर में बैठे हैं, सब कुछ कोई ना कोई चल रहा है, कोई ना कुछ, तो आप वो कुछ समय के लिए बंद कर दो, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ समय के लिए वो बंद कर दो, और आप अपनी 100% अटेंशन इधर दो, ताकि जो भी आप अपना टाइम दो, आपका वो टाइम, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत कीमती है, मेरा भी टाइम बहुत कीमती है। सो ना मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ना मेरा। उसके बाद अगर बात करें कि देखो कोई भी चीज है ना, तो सिंपल सी बात है, वो सेल्फ बिलीफ से होती है। वी कैन अचीव एनीथिंग एवरीथिंग इफ वी हैव अ सेल्फ बिलीफ। आप देख सकते हैं पिक्चर, बिलीफ सिस्टम कैन मेक यू डू एनीथिंग। मीन्स की अगर आपको किसी भी चीज के ऊपर भरोसा है,
अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है, सेल्फ बिलीव है, कंपनी के ऊपर भरोसा है, अपलाइन के ऊपर भरोसा है, डाउनलाइन के ऊपर भरोसा है, किसी और के ऊपर भरोसा, वो मैं बात नहीं कर रहा, आपकी खुद के भरोसे की बात कर रहा हूँ। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको जो आज आप अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं उसमें आपको भरोसा होना चाहिए, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको खुद के ऊपर भरोसा होना। इसलिए हम आगे बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? वैसे टॉप साइट्स लिखी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, वैसे हमारे पास बहुत सारे हैं, लिंक्डइन, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सब चीजें हैं, लेकिन मैंने इन अभी टॉप में साइट्स में मैंने डाला हुआ है। उसके बाद फॉलोअप तो हमने करना है, लेकिन फॉलोअप से पहले कुछ चीजों को ध्यान में रखना है कि आपने जो अपनी प्रोफाइल बनानी है सोशल मीडिया के ऊपर, आपने अपना एक ब्रांड बनाना है खुद का, कंपनी का नहीं, कंपनी का नहीं, खुद का पहले ब्रांड बनाना है आपने। चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे नोट बना लो कि उस ब्रांड में, उस प्रोफाइल में आपकी जो भी आपका पोर्टफोलियो होगा उसमें आप पहले, सबसे पहले आप बताओ अपने बारे में, आप क्या करते हो वो बताइए। उसके बाद आपने ये बता दिया आप क्या करते हो, उसके बाद ये बताइए कि आपकी टीम अमेजिंग क्यों है, क्योंकि आज के जमाने में, इस सिचुएशन के अंदर, इस डिजिटल जमाने के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं। सो इसलिए लोग वॉच करते हैं, जहां आप उन पर्सन को मैसेज करते हो वैसे ही आपके साथ ही 2 लोग और मैसेज कर रहे होंगे, लेकिन वो पर्सन उन लोगों का रिप्लाई छोड़कर हमें रिप्लाई क्यों करे, उसके लिए हमें रीजन बताना होगा। इसके लिए आप अपना पोर्टफोलियो इस तरीके से बनाओ, अपनी प्रोफाइल इस तरीके से बनाओ जिसमें कि आप बताओ कि व्हाई योर टीम इज अमेजिंग, कि आपकी टीम अमेजिंग क्यों है, दूसरों के अलावा आप में क्या डिफरेंस है। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोगों ने आज इतिहास क्रिएट किया, उन्होंने किया जिन्होंने दुनिया से हटकर कुछ किया। तो अगर हम दुनिया से कुछ हटकर कहेंगे तो बहुत बेटर है। उसके बाद व्हाई शुड पीपल सपोर्ट यू, आपको लोग क्यों सपोर्ट करें वो बहुत जरूरी है। व्हाई, व्हाट मेक्स यू यूनिक, आपको यूनिक क्या चीज है, अलग क्या चीज है, आपको बात बताती हूँ कि आप कोई ऐसी चीज अपनी पोर्टफोलियो बनाओ अपनी प्रोफाइल में कि कौन सी चीज आपको यूनिक दे रही है दूसरे लोगों से। इसलिए एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल, आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो पोर्टफोलियो पूरा का पूरा आपका सोशल मीडिया का, इसमें मैं सिर्फ आपकी एक पिक्चर की बात नहीं कर रहा, एक वीडियो की बात नहीं कर रहा, पूरी ऑल ओवर पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ आपके प्रोफाइल की। इसलिए आप ये भी बताओ कि आप व्हाट मेक्स यू यूनिक, आपको यूनिक क्या बना रहा है, अलग क्या बना रहा है, ये भी आप उसमें ध्यान रखो। उसके बाद हाउ टू डू, करना कैसे, सिंपल है, एक क्रिएट योर ब्रांड्स प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल बनाओ अपनी खुद की एक। उसके बाद प्रेजेंट योर सर्विस, आप क्या प्रोवाइड करते हो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आप प्रोवाइड क्या करते हो ये भी लोगों को बताओ ना, कि आप प्रोवाइड करते क्या हो। हम प्रोफाइल बना लेते हैं लेकिन हम करते क्या है, हमारी सर्विस क्या है, हम लोगों को क्या दे रहे हैं वो नहीं। कोई भी पर्सन अगर आपकी प्रोफाइल में आए, आपकी प्रोफाइल में रीच करे, तो उस पर्सन को पहली बार में ही ये पता लग जाना चाहिए कि आप उसे क्या प्रोवाइड करते हो और उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू क्या हो सकती है। सो सिंपल, आप प्रेजेंट योर सर्विस, अपनी सर्विस प्रोवाइड करो, जो भी आप करते हो काम, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, आप उसके लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करो। उसके बाद सीख योर टारगेट ऑडियंस, हमने अपनी टारगेट ऑडियंस को हमने रखना है, सही रखना है, उसको सीख करना है, वो भी हम आगे बात करेंगे। सो बात करते हैं सेल्स की। एक तो पक्का है सिंपल कि रिजेक्शन इज मस्ट। कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस है, कुछ भी है, रिजेक्शन तो है ही है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं अगर हमने कपड़े खरीदने होते हैं, तो हम अगर वो भी खरीदने जाते हैं ना, तो 10 दुकानें हैं, तो 10 में से अगर पहले एक दुकान में जाते हैं, एक शो में जाते हैं, अगर हमें बढ़िया नहीं लगता तो हमें छोड़ आते हैं, फिर नेक्स्ट शो में चले जाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो आप शो छोड़कर आए हो वो शो बंद कर देगा कि हाँ इसने तो मेरे से कपड़े लिए नहीं, मैंने तो शो भी बंद कर दिया, चलता नहीं, ऐसा वैसा। तो कहने का मतलब है रिजेक्शन इज मस्ट, रिजेक्शन हर जगह है। हम भी लोगों को रिजेक्ट करते हैं ना, जब बाहर जाते हैं कई शूज लेना है, कुछ लेना है, तो लोगों को रिजेक्ट करते हैं। वैसे ही सेल्स में रिजेक्शन तो जरूरी है। सो मोर देन 95% सेल्स हैपन आफ्टर फॉलो। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो कि एक्शन टेकर्स होते हैं, और जो कि आपको लगता है कि आप उसे एक बार प्रेजेंटेशन दिखाओगे और वो आपको खुद कॉल करके बताएगा, खुद को बोलेगा मैंने कैसे ज्वाइन करना है, मैं कहाँ से ऑर्डर डालूं, क्या करूँ, कैसे टीम बनानी है। वो बहुत कम लोग होंगे, हजारों में से बहुत कम लोग होते हैं वो वाले। इसलिए जो सेल्स मोस्टली हैपन्स होते हैं वो फॉलोअप के ऊपर ही रहती है। अगर हम ये सोचेंगे कि हम किसी पर्सन के हमने ड्रीम जगा दिए लेकिन फॉलोअप नहीं किया, उसका प्लान नहीं करते, फॉलोअप नहीं किया, तो आप बहुत गलत कर रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो। इसलिए 95% सेल्स हैपन आफ्टर फॉलोअप। तो आपने फॉलोअप जरूर करना है लोगों को। स्पेसिफाई योर टारगेट ऑडियंस। आपकी टारगेट ऑडियंस का मतलब ये है
कि आप जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, जिस प्रोडक्ट आपका जो काम करता है, क्या अगले पर्सन की लाइफ में वो काम भी आता है या नहीं। इसलिए सिर्फ उन लोग, अब देखो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज है ना, मान लो कोई किसी चीज की, मान लो आपने कोई कार लेनी है, आपने कार लेनी है, आप सर्च करते हो मारुति की, कोई भी होंडा की होगी, आप सर्च करते हो, उनकी वेबसाइट में जाते हो, तो आप अपना इंटरेस्ट दिखाते हो, है ना, इंटरेस्ट दिखाते हो, चाहे वो लेते नहीं, बाद में छोड़ देते, लेकिन आपने ध्यान रखा होगा, नोटिस किया होगा, तो वो जो उसकी एड होती है वो आपको बार बार कभी फेसबुक में दिखाते हैं, कभी इंस्टाग्राम में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी टारगेट ऑडियंस हो, क्योंकि आप उनका इंटरेस्ट है, इसलिए हमने जो लोग हमारे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हमने एक टारगेट ऑडियंस को बनाना है, हमारे साथ स्पेसिफाई करना है। उसके बाद चेंज योर परसेप्शन टुवर्ड्स सेल। तो ये नहीं है कि बस सेल कर दिया, ये हो गया, ऐसा देखो, आप नजरिया बदलो अपना। ये तरीके सेलिंग इज सर्विंग। सेलिंग दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है, ये एक सर्विंग है, हम लोगों को सर्व कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम देन प्रोवाइड द सॉल्यूशन। हमने उनकी प्रॉब्लम को ढूंढना है। अगर कोई लीड हमारे पास आती है, कोई बंदा हमारे पास आता है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम उसको सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। कहने का मेरा मतलब यह है, उनकी आइडेंटिफाई प्रोवाइड करो, उनकी ड्रीम एक्सरसाइज करो। फिर अगर आप उनकी प्रॉब्लम के ऊपर, अगर उनके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर बात करोगे ना, तो चाहे आपकी चीज 1000 की हो चाहे 10,000 की हो, वो बंदा जरूर परचेस करेगा, वो बंदा जरूर आपके साथ जुड़ेगा। इसलिए प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर काम करना शुरू करो, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर। उस प्रॉब्लम को, अगर उस बंदे को ये फील हो गया कि हाँ, मान लो राजवीर जी हमारे साथ हैं, तो मान लो राजवीर जी ने किसी राहुल के नाम को, पर्सन को बताया, तो राजवीर जी को ये पता लग गया कि हाँ, राहुल को ये प्रॉब्लम है, और राहुल को ये फील होगा कि मेरी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन राजवीर जी के पास है, तो वो बंदा उसके साथ जरूर अटैच होगा। इसलिए हमने उनकी प्रॉब्लम के ऊपर काम करना है। सेलिंग इज एजुकेटिंग पीपल। हम लोगों को एजुकेट करते हैं, बस ठप्पे नहीं मारते, ले बस हो गया सेल डाउन, बस काम करना, ऐसा नहीं है। लोगों को हमने एजुकेट करना है, ये बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, हर चीज में सेलिंग होती है। उसके बाद ग्रेट सेल्स पर्सन अर्न ट्रस्ट बाय सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स, नॉट बाय सेलिंग व्हाट यू डोंट नीड। वही बात आ गई। इसलिए जो ग्रेट सेल्स पर्सन होते हैं, वो भरोसा अर्न करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करके, ना कि वो कि जो कि आपको जरूरत नहीं है वो आपको सेल करके, ऐसा नहीं होता। इसलिए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है आपने। उसके बाद वाई वी कैनॉट सेल। हम बेच क्यों नहीं पाते, हम क्या रीजन रहता, क्यों? उसमें कुछ रीजन बताएंगे। वी आर नॉट एजुकेटिंग अवर सेल्फ। हम खुद को पहले तैयार नहीं करते। हमारा जो नजरिया होता है, सब कुछ होता है, वो हम खुद को पहले तैयार नहीं करते, इसलिए हम करने पाते। लैक ऑफ स्किल्स। हमारे पास लैक ऑफ स्किल्स होती है, सेलिंग की हमारे पास स्किल्स नहीं है। हमने स्किल सीखनी पड़ेगी, हमें सीखना पड़ेगा कैसे फॉलो करना है, कैसे आपकी अपलाइन से सीखना पड़ेगा, आपकी टीम, आपके मेंटोर से सीखना पड़ेगा, हमें किस तरीके से लोगों से बात करनी है, इन्वाइट करना है, सब कुछ करना है। ओवर फोकस इज ओनली टू सेल। हमारा फोकस सिर्फ बेचने में होता है, ये नहीं कि पहले सीख लें और फिर बेचें। ठीक है, सो इसलिए हमारा फोकस कभी भी सिर्फ बेचने के लिए नहीं होना चाहिए। नॉट मेंटेनिंग अ प्रॉपर सेल्स ट्रैकर। एक प्रॉपर सेल्स ट्रैकर बनाओ। इसलिए इसका आप एक डायरी पेन लगा सकते हो, कुछ भी नोट्स में, लैपटॉप में नोट, फोन में नोट होता है सबके पास, उसमें देख सकते हो किस बंदे के साथ फॉलो करना है, किसके पास ये रहता है, ये रहता, सब कुछ रहता है, तो आप वो कर सकते हो। नो आइडिया अबाउट सेल्स फंडल। एक सेल्स फंडल होता है, उसके बारे में आपको आइडिया नहीं होता, इसलिए हम कहीं ना कहीं हम रह जाते हैं सेल्स ना करने में। बात करते हैं फॉलो होता क्या। फॉलो इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ रिकॉलिंग योर फेस प्रोडक्ट डिस्कशन इनटू योर पर्सपेक्टिव माइंड। अब आपने देखा, वही मैं बात आपको बता रहा था कि मान लो आपने कोई होंडा की आपने कार लेनी है, आप उनकी वेबसाइट में जाते हो, लेकिन आप कार बाय नहीं करते उधर, चाहे आप उधर उसकी जो ट्रेल होती है वो बाय नहीं करते आप, लेकिन सीधा दोबारा चले जाते हो, है ना। तो उसके बाद वो भी आपको फॉलो अप करते हैं। कैसे? फिर उनके पास कुछ टूल्स होते हैं जिसके साथ वो आपको दोबारा रीटारगेट करते हैं। ठीक है, वो आपको दोबारा रीटारगेट करते हैं। वो आपको फेसबुक जब आप स्क्रॉल करते होंगे, आपको उसमें वो बार बार वो होंडा अमेज, मान लो होंडा अमेज कार है, होंडा अमेज कार की आपको बार बार वो एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। आप फिर इंस्टाग्राम यूज करोगे, आपको वही होंडा अमेज की कार की एडवर्टाइजमेंट आपको इंस्टाग्राम में शोने लग पड़ेगी। तो मीन्स की वो करते क्या है, आपके माइंड के अंदर कोई भी चीज है उसके बारे में बार बार रिकॉलिंग करते हैं, तो वही फॉलोअप होता है। बार बार ऐसा मान लीजिए कॉल करते हो भाई, कर ले, ज्वाइन कर ले, ऐसा कुछ नहीं। ये तरीके, इस तरीके से नहीं करना, किस तरीके से करना मैं आपको आगे बताऊंगा। उन्हें कॉल करके नहीं करना ये चीजें, वो भी आपको कॉल करके नहीं बाद में बोलते कि भाई साहब हमारी वेबसाइट में आएगा, चले क्यों गए।
कार खरीदी के जाते तो ऐसा बात नहीं बनेगी, ऐसा और ना बोलते हैं, वो आपको टारगेट करते हैं, आपका इंटरेस्ट बनाते हैं। जब आपका इंटरेस्ट बनता है फिर आप उन्हें खुद जाते हैं उनके पास। इसलिए फॉलो विद द की ऑफ सेल्स, सेल्स ग्रोथ आफ्टर 4-5 फॉलोअर्स। तो ये अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ मैंने। तो 3 स्टेप फॉर्मूला है। सबसे पहले शेयर द बेसिक इन्फॉर्मेशन। कोई भी पर्सन अगर हमारे साथ आता है उससे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करो, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूँ, क्योंकि अभी स्क्रीन शेयर की ही है तो मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूँ कि शुरू में हम क्या कर सकते हैं। तो देखो ये देख सकते हो आप, कोई पर्सन अगर हमारे साथ पहले, वैसे ये इसके टॉपिक का नहीं, लेकिन मैं दोबारा आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ है क्या। देखो कोई पर्सन अगर हमारे साथ पहले आता है, वो आपको मैसेज करता है कि हाँ मैंने आपकी फेसबुक में पोस्ट देखी थी। सिंपल, सबसे पहले अपना उन्हें मैसेज डालो, हेलो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मी, आई एम सिमरन मान फ्रॉम पंजाब। आप अपना नाम लिखते हैं, जो भी आपने करना लिख सकते हो। मे आई नो व्हाट्स योर नेम, एज, करंट प्रोफेशन, लोकेशन। जब उसका रिप्लाई आएगा फिर बताओ दैट्स गुड टू नो, फिर बढ़िया लगा जानकर। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें कि आपने ऑनलाइन काम करना 2 से 3 घंटे। आपको कोई इसके बारे में नॉलेज है, आपने ये पूछना है, वो आपको बताएगा नॉलेज है नहीं है उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। फिर आपने क्या करना है, आगे वो आपसे आप वो बताएगा हाँ है या नहीं है। उसके बाद आप उससे बोलोगे ठीक है कि ये ऐसा ऐसा काम है, आपने बता दिया, ऊपर इंट्रोडक्शन दे दी छोटी सी। फिर आप बताओगे ठीक है मैं आपको एक वीडियो सेंड कर सकता हूँ, एक वीडियो प्रेजेंटेशन, जिसमें कि आप इसके बारे में जान सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता सकते हो, मैं आप इस वीडियो देखने के लिए। तो वो टाइप यस करेगा। फिर आप जब वीडियो सेंड कर दोगे फिर आपने क्या करना है, सो आपने मैसेज करना, सो इट्स अ शॉर्ट वीडियो 30 मिनट्स, आई होप यू कैन वॉच इट इन next 3 or 4 hours, so that we can connect on call where I will take all the queries and guide you with the next steps। इस तरीके से आप उन्हें बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ये मैसेज कर, let's net if it interests you so that we can discuss further, let me know when is a good time me to call you। इस तरीके से हम उन्हें बात कर सकते हो। उसके बाद did you understand this concept, इस तरीके से हम इसका इंटरेस्ट लेकर आप उनके कॉल पर बात कर सकते हो। अगर वो बोलता है कि ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आगे बताओ, कॉल पर हैंडल कर सकते हो। ये शेयर द बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये चीजें हैं। डायरेक्ट टाइम इनटू प्रेजेंटेशन, उन्हें डायरेक्ट प्रेजेंटेशन में दिखाओ, वो आपको मैंने बता दिया कैसे करना है, ठीक है। वो आपको मैंने बता चुका है। उन्हें सीधे वीडियो सेंड करो, उसके बाद उनकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो कॉल के ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर मत किया करो, व्हाट्सएप के ऊपर तो अगले बंदे को नहीं पता लग रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं। व्हाट्सएप के ऊपर कुछ और कर रहा है, कि चाय पी रहा, कॉफी पी रहा है, आपके साथ चैट कर रहा है, उसको बंदे का माइंड नहीं होता टोटली। कॉल पर बात करोगे अटेंशन होती है। तो टाइप ऑफ लीड्स कितनी होती है, पहले कोल्ड लीड होती है, वार्म लीड होती है, हॉट लीड्स। कोल्ड लीड्स कौन सी होती है, जिन्हें की डज नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट यू और योर ब्रांड। ये होती है सोशल मीडिया वाली, जो कि आपको बिल्कुल नहीं जानती, ये वो लीड्स होती हैं। वार्म लीड्स हैव अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर ब्रांड, आपके बारे में थोड़ा बहुत कनेक्शन होता है, आपके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, और वो लोग हैं। हॉट लीड्स वो होती है जो आपको अच्छी तरह जानते हैं और आपके ब्रांड में इंट्रोडक्शन होती है। तो मेन हमारी होती है हॉट लीड्स, जो कि हमारे बाई करने बेस्ट रहती है, और कोल्ड लीड्स उससे ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि अननोन के साथ काम ज्यादा बेटर रहता है। सो फॉलो अप स्ट्रेटजीज के बाद ये मैं आपको सारा बेसिक बता दिया। स्ट्रेटजीज क्या अब करनी है, क्या स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले लोगों को ट्रस्ट दिलाओ, पर्सनल ब्रांडिंग दिलाओ, पर्सनल ब्रांडिंग करो खुद की, प्रोडक्ट की नहीं, पर्सनल ब्रांडिंग खुद की, क्योंकि लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे ना कि आपकी कंपनी के साथ ना किसी और के साथ। इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग करो, ट्रस्ट बिल्ड करो लोगों को। कोई भी बिजनेस है दुनिया में, वो बिजनेस टिका हुआ है सिर्फ और सिर्फ, बिजनेस नहीं हर एक चीज सिर्फ एक चीज ऊपर टिकी हुई है, वो हमारा ट्रस्ट। अगर उस बंदे को ट्रस्ट ही नहीं होगा तो कैसे आपके साथ करेगा, चाहे वो 1 रुपए का काम हो चाहे 1 लाख का हो। ट्रस्ट बिल्ड करो, इंक्रीज योर सोशल विजिबिलिटी। मान लो वो बंदा आपके साथ फेसबुक में ऐड है, उसके साथ व्हाट्सएप में भी ऐड हो, उसके साथ आप इंस्टाग्राम में भी ऐड हो, उसके साथ आप लिंक्डइन के ऊपर भी ऐड हो, ताकि आपको रिकॉल होता रहे, फॉलो थोड़ा थोड़ा चलता रहे। इसलिए अपनी सोशल विजिबिलिटी उस बंदे के साथ बढ़ाओ। फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग फोन कॉल, रिलेशन बिल्डिंग के साथ कम, इसमें आप फोन का इस्तेमाल करते हो, फोन FORM, फैमिली के बारे में पूछो, O से ऑक्यूपेशन के बारे में पूछो, R से रेस्ट टाइम के बारे में पूछो वो क्या कर रहे हैं, M से मैसेज बनी, फिर उसे मैसेज दो। उसके बाद आपने बात होगी सारी की सारी, आपने उसे वीडियो सेंड कर दी। 1 घंटे के पहले आप जो इस मिशन ग्राउंड मिशन क्रांति में है, मैंने आप देखा होगा, मैंने डालता भी हूँ ओनली वन मतलब टू स्टार्ट, इसलिए उन्हें भी ये मैसेज डालो, ब्रॉडकास्ट में डालो। चाहे 1 घंटा रह चुका है, रिकॉल ओनली वाला मतलब टू स्टार्ट लाइव सेशन। मान लो कोई सीईओ है, कल सीईओ मान लो, कल होगी वैसे भी, तो आपने ऐसे बोल सकते हो। जब सबको बात कर ली, प्रेजेंटेशन कर दी, 1 घंटा रह जाए, 1 घंटे रहने के पहले
ये वाला मैसेज में जरूर, ताकि उन्हें रिमाइंडर हो जाए। उसके बाद फॉलो मस्ट बी विद इन 24 to 48 आवर्स। ये 24 घंटे के और 48 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। नहीं कि आप इस हफ्ते लोगों को प्लान दिखा दो और अगले हफ्ते लोगों को फॉलो करो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वो अगले हफ्ते ही फिर काम ठप हो जाएगा सारा। इसलिए फॉलोअप जो है 24 से 48 घंटे के अंदर होना चाहिए। ये बंदे का माइंड ऐसा ही है, ठीक है। इसलिए शो योर लीड द काइंड ऑफ वैल्यू ही शी गोइंग टू गेट। उसके बाद लोगों को बताओ, जब आप फॉलोअप करोगे ना कॉल के ऊपर, फॉलोअप करते हैं उनके सोल्यूशन के ऊपर बात करो, उनके सॉल्यूशन के ऊपर बात करो, और उन्हें ये बताओ, उन्हें ये फील कराओ कि हाँ अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हो तो आपको किस तरीके की वैल्यू, मेन है वैल्यू, वो पैसा है फील का। कोई भी चीज है, अगर एक मारुति सुजुकी 2 लाख की और जो मर्सिडीज 48 लाख की या 50 लाख की है, 50 लाख की, इसमें जो 48 लाख का डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है फीलिंग का और वैल्यू का, पैसे का नहीं, वो डिफरेंस है फीलिंग और वैल्यू का। इसलिए वो लोगों को उस तरीके से आप हैंडल करो। इसलिए उन्हें बताओ कौन किस तरीके के आप उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करने वाले, वैल्यू मिलने वाली है ज्वाइन करने के बाद। फाइंड द पीएमएफ ऑफ योर लीड, उनका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर, उनकी आइडेंटिफाई को नीड करो, वो चाहते हैं क्या है, फिर उनके ऊपर काम करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनके ऊपर काम करोगे, उनके प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर के ऊपर, तो बिल्कुल आपका जो फॉलोअप होगा बहुत बढ़िया होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं, अगर आप ये सारे के सारे पॉइंट करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे, पक्का गारंटी के साथ मिलेंगे आपको। 19 का अब देखो सिंपल सी बात, अब सोशल मीडिया है, कोई फिजिकली तो है नहीं है, मुझे पता है जो फिजिकली बात बनती है सोशल मीडिया पर नहीं बन सकती, लेकिन हमारा काम है जितना हमसे ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितनी ज्यादा से ज्यादा हम स्ट्रेटजी सीख सके, हमने फॉलोअप की सीखनी है। इसलिए उनकी नीड के ऊपर काम करो। उसके बाद अगर उनका कोई भी ऑब्जेक्शन है वो हैंडल करो। उसके लिए फॉर्मूला है यूज फील फेल्ट फाउंड। तो मान लो वो बोलते मेरे पास पैसे नहीं है, बोल दो हाँ भाई साहब बहन जी मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन जब मुझे पता लगा कि इसमें तो इतनी बड़ी वैल्यू मिलने वाली है, और इतनी बड़ी वैल्यू मिलने वाली है, और जो कि अगले 6 महीने में मुझे इतनी बढ़िया मुझे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जो मिलने वाली है, जिसमें मैं बहुत बढ़िया जो मैं पैसे आज लगा रहा हूँ उससे दुगना 10 गुना 100 गुना ज्यादा बढ़िया अर्न कर सकता हूँ। इसलिए मैंने कहीं ना कहीं तरीके से मैंने मैनेज किए। मैंने अपने मानो को स्टूडेंट उसे बोलो कि मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि हाँ मुझे अब कुछ समय टाइम दीजिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। इस तरीके से मींस की फील फेल्ट फाउंड वाला ये ऑप्शन दो। जो भी बोलता है कि हम हाँ हाँ बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, या अगर आप अपने साथ नहीं बोलना चाहते फिर बता सकते हो अपने किसी दोस्त की, अपने किसी भाई बहन की, कोई आपकी डाउनर्स में कोई पर्सन है, आपकी टीम में कोई पर्सन है, वो भी पहले ऐसा था आपकी जैसे, लेकिन आज भी इतनी बड़ी अर्न कर रहा है, लेकिन आज वो ऐसा आज वैसा, उसे रिलेट करो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के वक्त, ठीक है। तो बस उन्हें हैंडल करना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब क्या है, ऑब्जेक्शंस जो भी उनके ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी उनके इश्यू क्वेरी है, उन्हें हैंडल करना। तो बस उन्हें हैंडल करो। और नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग है, काम क्या है, सिंपल है, ये साइकोलॉजी है लोगों को हैंडल करना। तो मेन है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉलोअप के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन सब चीजों को इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इन चीजों के ऊपर पक्का काम करो, इन्हें लिख लो, जो मर्जी कर लो, इन्हें ऊपर के काम करोगे नहीं तो सोशल मीडिया के ऊपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इन चीजों के ऊपर आप फोकस करो ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद कीप द मार्केट बॉम्ब। आप लोगों को सब कुछ अपने सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, हर जगह बढ़िया कुछ ना कुछ डालते रहो, लोगों को पता लगता रहे बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है। इतना ज्यादा भी ना डालो कि बंदा इरिटेट हो जाए। पुट 8 to 12 स्टेटस। आप 8 से 12 स्टेटस डाल सकते हो, थोड़े कम भी कर सकते हो, 8 मिनट ठीक होते हैं, है ना, दिन में एक 8। ये भी नहीं कि 8 सिर्फ एक बार में ही डाल दिए, ऐसा नहीं करना। फॉलोअप का मतलब क्या था, रिकॉलिंग, बार बार। इसलिए 8 के 8 एक बार नहीं डालने, एक आधा दोपहर में डाल दो, फिर 2-3-4 घंटे बाद दोबारा डाल दो, ऐसा कुछ ना कुछ 1 मिनट लगता है स्टेटस डालने में। इस तरीके से डालो, मार्केट को फॉर्म करके रखो। यूज BIRP, पी से वैल्यू पोस्ट डालो, आई से इंस्पिरेशन पोस्ट डालो, आर से रिजल्ट्स पोस्ट डालो, पी से प्रमोशनल पोस्ट डालो। अगर नहीं किसी को पता लगा दोबारा बोल देता हूँ। वी से जो है वैल्यू पोस्ट डालो, ठीक है। आई से इंस्पिरेशनल पोस्ट डालो, आर से रिजल्ट्स पोस्ट डालो कि रिजल्ट क्या हो रहे हैं, पी से प्रमोशन पोस्ट डालो। तो इन चारों में से कोई भी एक भी काम स्किप नहीं करना, और कोई भी एक के काम के ऊपर ही फोकस ही नहीं करना, ये भी ध्यान रखना। 4 के 4 करने हैं। उसको मार्केट लाइक क्रेजी, इंस्टा, FB, व्हाट्सएप, IG है, पोस्ट स्टोरीज है, सब कुछ है, आपको इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी है। अपने फेसबुक में अकाउंट बनो, सब कुछ करो, तो इसकी बेस्ट हो सकता है अगर आप ये सब चीज करोगे तो बहुत बढ़िया हो सकता है अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे। ऑलवेज राइट कैप्शन इन योर स्टेटस। अगर आप कोई स्टेटस डालते हो, कुछ डालते हो, उन्हें
आप कैप्शन जरूर लिखो साथ में। उसके बाद मान लो ये मीटिंग चल रही है अभी, है ना, तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, मैंने अपने टीम पे से और भी बहुत सारे लोग देखे हैं, वो कोई मीटिंग होती है वो उनका स्टेटस नहीं डालते। अरे भाई साहब, जब तक लोगों को पता ही नहीं लगेगा आप क्या कर रहे हो, क्या फायदा होगा। स्क्रीनशॉट दिया करो कोई भी सेक्शन का, अब मान लो यही सेक्शन चल रहा है ना, ये वाला भी, इसका भी स्क्रीनशॉट दो, वहां लिख दो थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग सेक्शन, ये वो, मीन्स कि लोगों को पता नहीं चले ना आप कुछ कर रहे हो। अब सब कुछ सीख कर खुद में रख लिया तो फिर क्या फायदा, लोगों को पता ही नहीं लगेगा आप कर क्या रहे हो तो फिर क्या होगा। इसलिए लोगों को दिखाओ आप कर क्या रहे हो, प्रमोट योर लाइफस्टाइल, लोगों को अपना लाइफस्टाइल प्रमोट करो। जब तक अपना लाइफस्टाइल लोगों को प्रमोट नहीं करोगे तो क्या पता लगेगा। आप लोग इसे कहते हैं अट्रैक्शन मार्केटिंग। लोगों को जब तक आप अट्रैक्ट नहीं करोगे, जब लोग आपको खुद नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई साहब क्या करते हो मुझे भी बताओ, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए लोगों को अट्रैक्ट करो, योर एक्टिविटी इवेंट्स, वो भी उसमें अब इवेंट तो कोई हो नहीं रहे, है ना, और कोरोना की वजह से, लेकिन एक्टिविटी आप जरूर करते हो, घर में कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, थोड़ा आसपास कुछ ना कुछ कर रहे हो, सेशन देख रहे हो, कोई ना कुछ भी कर रहे हो। इसलिए ये जो कर रहे हो ना, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करो, चीजें बहुत बढ़िया हो सकती है। सो ये सब चीजें जो है, ये छोटी छोटी बेसिक है, बेसिक कोई भी चीज है ना, बेसिक चीजें से अगर हम आगे बढ़ेंगे, ये बेसिक इन्हें आपने करना ही करना है। तो ब्रॉडकास्ट मैसेज, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज बनाओ अपनी सारी लीड्स का, अपनी टीम के बारे में, सक्सेस के बारे में बात करो, शॉर्ट वीडियो मैक्सिमम 1 मिनट अबाउट योर बिजनेस, अपनी वीडियो बना के डाल दो, वॉइस नोट बताओ। आप ये देखना, एक मान लो आपको कोई ब्रॉडकास्ट, आपको मैं टिक बताता हूँ, कोई भी आपका ब्रॉडकास्ट है, आप उसमें कोई भी चीज डालते हो अपने बिजनेस के बारे में, मैसेज के तौर पर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, 2 काम करके देखो, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे आगे से बेटर। 2 काम कौन से हैं, पहला, उन्हें वॉइस नोट भेज के देखो, पक्का रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद मान लो उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर आपको पता है कि ये सारे बंदे दिल्ली के हैं, अमृतसर के हैं, लुधियाना के हैं, कहाँ के हैं, है ना, चाहे वो सोशल मीडिया से आए हैं। मैं सोशल मीडिया वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, जो आपको जानते हैं वो वाले नहीं, जो आपको जानते हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो बताने वाला हूँ सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर फॉलो होगा। तो एक वॉइस नोट, वो वॉइस नोट सबके ऊपर, लेकिन अब जो बता रहा हूँ मुझे है, मान लो वो दिल्ली के हैं, अमृतसर के हैं, कहीं के भी है, कोई एक ऐसी सिटी या ऐसी स्टेट चूज कर लो जिसमें आपको पता है कि हाँ ये बंदा यहाँ का नहीं है, तो लिख दो आर यू फ्रॉम चंडीगढ़, आगे क्वेश्चन मार्क, पक्का रिप्लाई आएगा, 10 में से 5, 6, 7 का पक्का रिप्लाई आएगा। इस तरीके से हम उनसे कन्वर्सेशन चालू कर सकते हो, अब उनसे लोगों से अपनी बात चालू कर सकते हो आगे, और भाई साहब क्या चल रहा है आजकल, ये ट्रिक्स होती हैं लोगों को रिप्लाई करवाने के, अब ये यूज कर सकते हो। उसके बाद मैक्सिमम 1-2 मैसेज, हाँ ज्यादा मैसेज नहीं करने हैं ब्रॉडकास्ट में, जो सीटी एंड कैप्शन वही कॉल टू एक्शन आप यूज करो, योर अपनी सक्सेस डालो, ये चीजें करो, तो बस सिंपल है, अब बस इसे इंप्लीमेंट करो तो गेट द रिजल्ट्स। ये सारे के सारे सेशन बहुत जबरदस्त हो रहे, सब कुछ हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज आर द गिफ्ट ऑफ गॉड, दिस अपॉर्चुनिटी फॉर यू, टेक द एक्शन नाउ। इसलिए ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपको ट्रेनिंग मिली, सब कुछ मिल रहा है, बस एक्शन लो, एक्शन करने से ही बात बनेगी, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होना, आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं होगा अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजें जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें आपको जो मेरा YouTube चैनल है उसमें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो उन्होंने सेशन देखा नहीं होगा, इसलिए उन सब लोगों के लिए ये मैं आपको लिंक भी सेंड कर देता हूँ, इसमें आपको मैं, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, मैं आपको इसका लिंक भी सेंड कर देता हूँ, ताकि आप बाद में अपनी टीममेट्स को आप ये दिखा सको कि फॉलोअप सेशन में क्या और किस तरीके से, क्योंकि ये मैं हर टाइम तो अवेलेबल हो नहीं सकता, लेकिन इतना पक्का है कि आप ये वीडियो देखकर बाद में काम ले सकते हो, तो सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ, इसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। ये लिंक हुआ है, मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर दे रखता हूँ। मैंने आपको इसका लिंक प्रोवाइड मैंने कर दिया हुआ है, और ये आपको इसका लिंक आपको मिल चुका है, इसमें वीडियो अपलोड हो जाएगी ये वाली, और इसके बाद जो दूसरी वीडियोस होंगी वो आपको इसमें अपलोड हो जाएंगी। सो इन दिस थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा आप सबसे बात करके। सो मिलते हैं दोबारा किसी सेक्शन में, थैंक यू सो मच।